official Simandeep, we wish that you're all safe, happy and healthy. स्वागत है आप सबका हमारे वीकली न्यूज रैप सीरीज के एपिसोड 3 में। वीकली न्यूज सीरीज का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 हम अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। लिंक आपकी स्क्रीन पर भी है और हम डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। एपिसोड 3 में हम हमेशा की तरह सप्ताह की सभी खबरों में से कुछ सिलेक्टेड खबरें आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली न्यूज रैप का एपिसोड 3। आज के हमारे न्यूज रैप की शुरुआत हम कुछ एजुकेशनल स्टोरीज के साथ करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेट 2020 को 29 जुलाई को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और यह हमारे देश की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इस पॉलिसी में बहुत ही सारे और बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स का इजी होना या फिर ब्रेकफास्ट का मिड डे मील में ऐड होना। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 में डिस्कस करने वाला। तो चलिए एक सीक्रेट आपके सामने आज बता ही देती हूँ। अगली जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इसी टॉपिक पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या थी और अब इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ये कैसे पुरानी पॉलिसी से अलग है और बहुत कुछ। पर उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो NEP 2020 में आए वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी एजुकेशनल स्टोरी पर। दूसरी एजुकेशनल स्टोरी है एग्जाम के ऊपर। एग्जाम के ऊपर कई महीनों से बहुत ही बवाल चल रहा है। बीच में कहा गया था कि शायद सितंबर में फाइनल एग्जाम्स कंडक्ट हो सकते हैं, मगर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसे किसी भी ऑर्डर्स को नहीं पास कर रहे हैं। अब एग्जाम्स की बात चल ही रही है तो आपको ये भी बता दें कि जो भी बच्चे इस बार 9वीं और 11वीं कक्षा में पास नहीं हो पाए, उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। कहा गया है कि अब प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को करके पास होने के लिए कुछ अंक दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि अब इन असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को डिजिटली सेट किया जाएगा 7 अगस्त तक और बच्चों को इन प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके सबमिट करना होगा 18 अगस्त तक। दिल्ली सरकार ने भी इस बात को माना है और कहा है कि इस बार कोविड-19 को देखते हुए ऐसा स्टेप सिर्फ इसी साल के लिए लिया जा रहा है। हरियाणा की नूंह से खबर सामने आई है कि कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को लाउड स्पीकर की मदद से पढ़ाया जा रहा है। नूंह एक ऐसा इलाका है जो टेक्नोलॉजी के लिए काफी मॉडर्न नहीं हुआ है। ज्यादातर वहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास आज तक मोबाइल फोन्स तक नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि लाउड स्पीकर से पढ़ाई कैसे की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना वायरस अपडेट्स की। अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक देश में 17,56,220 केसेस हो चुके हैं। ये एक ऐसा कर्व बनते जा रहा है जो कि फ्लैट होता नजर ही नहीं आ रहा है। हालांकि ऐसी कई जगहें हैं जहां पर टेस्टिंग को काफी बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां पर टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ये ट्वीट कर बताया कि जब उन्हें कोरोना के कुछ लक्षण दिखाई दिए तो उन्होंने अपनी जांच करवाई, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि जितने भी लोग उनके क्लोज कांटेक्ट में आए हैं पिछले कुछ दिनों में, वह सभी अपने आप को आइसोलेट कर लें। कोविड-19 को अच्छी तरीके से समझने के लिए और उसे बहुत ही बेहतर तरीके से परखने के लिए ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, हेल्थ मिनिस्ट्री और एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है, जो है नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री। नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री में पेशेंट्स का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि ये मालूम किया जा सके कि कहाँ के लोगों को किस तरीके से कोरोना वायरस अफेक्ट कर रहा है। ये पता लगाया जाएगा कि लोगों के ठीक होने के पीछे वजह क्या है या लोगों के बीमार होने के पीछे वजह क्या है और लोगों के मौत होने के पीछे वजह क्या है। आगे चलकर इस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को भी एजुकेट किया जाएगा, ताकि पहले से ही डॉक्टर ये समझ पाएं कि उनके पेशेंट्स और कोरोना वायरस किस तरह से आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज को बढ़ाया जा सकेगा। जिस तरीके से कोविड-19 अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बुरी खबर है, उसी तरीके से कोविड-19 अपने साथ और भी कई सारी बुरी खबरों को लेता हुआ चला आ रहा है।
कुछ ही टाइम पहले एक न्यूज आपने सुनी होगी जिसमें एक छोटी बच्ची के साथ कोविड केयर सेंटर में बदसलूकी की गई। इसी तरह की एक न्यूज इस बार नोएडा से आई, जहां पर एक 35 साल के डॉक्टर ने एक महिला के साथ छेड़खानी। बताया जा रहा है कि इन दोनों का, डॉक्टर का और इन पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट सेम ही रूम में चल रहा था। दूसरी ओर खबरें ये भी आई कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, उन्हीं को ही काफी ज्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब उन्हें इस तरह से परेशानियां देखनी पड़ रही हैं तो आम जनता के लिए तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी मुश्किल ये समय रहा होगा। एक केस आया जिसमें 200 नर्सेज ने अपने काम को बॉयकॉट किया और वजह बताई कम वेतन मिलना। हालांकि बाद में उन नर्सेज को ज्यादा वेतन का वादा करके वापस काम पर बुला लिया गया, मगर आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचा रहे हैं, उनकी खुद की ही परेशानियां इतनी ज्यादा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि हमारे जो केयर गिवर्स है वो कितने ज्यादा सिक्योर है। वो कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। उसी तरह से जहां पर भी बुरी खबरें होती हैं उसके बाद अच्छी खबरें भी जरूर होती हैं, जो कि इंसानियत को जगाए रखती हैं। देश भर में लोग दूसरों की मदद करने के लिए प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं और ये उनके लिए किया जा रहा है जो पेशेंट्स कोविड-19 से ग्रस्त हैं, जिन्हें कोविड-19 के खतरे से बाहर निकलने के लिए इम्यूनाइज्ड प्लाज्मा की जरूरत है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तबरेज खान को। तबरेज खान कोविड-19 से लड़ने के बाद 6 बार अपना प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं और 7वीं बार फिर से तैयार हैं। और वहीं दूसरी ओर नोएडा के शारदा हॉस्पिटल में 105 वर्षीय अफगान महिला ने कोविड-19 को मात दी। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पॉलिटिकल सेक्शन में। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान क्राइसिस की, जिसके बारे में इतनी बहस, इतनी चर्चा की जा रही है पिछले कुछ दिनों में। तो अब इतनी मुशक्कत करने के बाद फाइनली गवर्नर कालराज मिश्रा ने असेंबली कंडक्ट करवाने के लिए हामी भर दी है। असेंबली कंडक्ट करवाई जाएगी 14 अगस्त से। और एक बड़ी खबर कि राज्यसभा के एमपी अमर सिंह का देहांत हो गया है। बताया जा रहा है कि उनका ट्रीटमेंट सिंगापुर के अस्पताल में कई महीनों से चल रहा था और आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। अब नेशनल न्यूज सेक्शन के और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने 1971 के सर्कुलर, जिसमें यह कहा गया था कि पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ को अगर जम्मू कश्मीर में लैंड एक्वायर करनी होगी तो उन्हें एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। मगर इस बार उस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को खारिज कर दिया है। अब बीएसएफ, आर्मी या सीआरपीएफ को जम्मू कश्मीर में लैंड एक्वायर करने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लैंड का मामला तो सॉल्व हो गया, लेकिन पिछले 1 साल में जो डिटेंशन हुई है जम्मू कश्मीर में, उन पर कोई क्लैरिटी नहीं आई। खबरों के अनुसार जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सॉस की धर्मपत्नी का कहना है कि इतने समय से सुप्रीम कोर्ट को गलत खबर देके गुमराह किया जा रहा था। उनका कहना है कि उनके पति को फ्री बताया जा रहा था बाहर, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्हें बाहर निकलने से मना किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में डिटेंशन की सिर्फ ये एक इकलौती कहानी नहीं है। कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्हें वहां पे डिटेंशन के अंडर रहना पड़ा है पिछले 1 साल से, और दूसरी ओर 1 साल पहले ही वहां पर इंटरनेट सर्विसेज में भी कटौती कर दी गई थी। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 4G सर्विसेज को रिवाइव करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 4G सर्विसेज को जम्मू कश्मीर में दोबारा शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिस पर अब सरकार विचार करेगी और अपना फैसला सुनाएगी 15 अगस्त के बाद। अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रफेल जेट्स की। भारत ने अंबाला एयरबेस में पहले 5 रफेल जेट्स का स्वागत किया, मगर सफर अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। भारत ने 36 रफेल जेट्स की साझेदारी की है और बताया जा रहा है कि सभी के सभी रफेल जेट्स 2021 के आखिर तक भारत पहुंच जाएंगे। पंजाब की ही बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंजाब के कई इलाकों में जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 84 लोगों की जान जा चुकी है। शराब से होने वाली मौतें साल दर साल बढ़ती जा रही हैं, इसलिए अब सरकार को इस पर बैन लगाने के बारे में कुछ सोचना होगा। इस पर हम एक वीडियो पहले ही विस्तार से बनाकर अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर। लिंक आपकी स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम शेयर कर देंगे, आप जरूर हमारी वीडियो को देखिएगा। शराब सिर्फ पीने वाले के लिए ही नुकसानदेह नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के लिए बेहद खतरनाक है।
इसी सप्ताह अनलॉक 3 फेज की शुरुआत हुई, जिसमें कहा गया कि जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स को खोल दिया जाएगा और ये तक भी कहा गया कि हो सकता है कि मेट्रो सर्विसेज भी शुरू हो जाए। मगर दिल्ली में ना तो जिम खुलेंगे और ना ही हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के लिए होटल्स खोले जाएंगे। कोरोना वायरस का असर हर तबके के लोगों पर पड़ा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो आम आदमी हो या फिर चाहे वो सरकार हो। इस पैंडेमिक के दौरान चीजों की खरीद इतनी ज्यादा गिर गई है कि पहले जो गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा हुआ करता था, इस बार बहुत ही कम टैक्स जमा हो पाया है, जिसकी वजह से अब सेंट्रल को स्टेट गवर्नमेंट के उस नुकसान की भरपाई करनी होगी। मगर ये बहुत ही मुश्किल अब होता जा रहा है, तो देखना पड़ेगा कि अब इस समस्या का समाधान किस तरीके से निकाला जाएगा। क्या इसका असर आम नागरिक पर पड़ेगा? जहां पर जीएसटी कलेक्शन काफी कम हो गया है, वहीं पर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को हटा दिया गया है दिल्ली में, जिसकी वजह से अब जो डीजल प्राइसेस हैं दिल्ली में वो काफी कम हो गए हैं और ये एक सुकून की बात है वहां के लोगों के लिए। दिल्ली में जहां वैट हटा के लोगों के लिए सहूलियत की गई, वहीं पे 28 जुलाई को दिल्ली में एक जॉब पोर्टल को दोबारा से खोला गया, जिसमें जॉब देने वाले और जॉब ढूंढने वाले को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलवाया जाएगा। आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए इस तरह का एक्शन लिया गया और अगले ही दिन करीबन 1 लाख की जॉब ओपनिंग्स लोगों के सामने आई, जिससे लोगों की इससे बहुत ज्यादा मदद होगी। अब जरा नजर डाल लेते हैं वाइल्ड लाइफ स्टोरी पर। पिछले सप्ताह बीता इंटरनेशनल टाइगर डे, जिसमें लोगों को एक खुश खबर मिली कि इंडिया अब 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन का हिस्सा है। मगर क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में टाइगर की पॉपुलेशन असल में कितनी है? टाइगर की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में 3900 है। पूरी दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा बहुत ही छोटा है। तो अब जो फोकस है वो परसेंटेज से शिफ्ट करके नंबर्स पर देना होगा। नंबर ऑफ टाइगर्स को यानी कि टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में ध्यान देना होगा और ये ध्यान देना होगा कि उनके पास इनफ लैंड हो रहने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज पर। हांगकांग ने इस बार के इलेक्शन को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है और इसके पीछे की वजह है कोरोना वायरस का बढ़ना। यूएस और चाइना की वॉर अब टिकटॉक तक पहुंच गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चाइनीज ओनर्स के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए टिकटॉक को बैन करने पर विचार कर रहे हैं। और इसी के साथ वीकली न्यूज रैप का एपिसोड 3 हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं या कोई भी ऐसी न्यूज स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बी अलर्ट, स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव। थैंक यू वेरी मच।